नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक कहावत है बिहार में प्रचलित, चोर चोर मौसेरे भाई। यानी जो चोर होते हैं वो आपस में भाई होते हैं, किसी न किसी की मतलब एक रिश्तेदारी होती है, इस तरह की एक कहावत है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं खबर, वो दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर थाने में से खबर निकलकर सामने आ रही है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि बहादुरपुर थाने में जो दरोगा हैं उनके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि जब थाने से यानी दरभंगा के बहादुरपुर थाने से जब किसी की गिरफ्तारी के लिए टीम निकलती थी, तो उस अपराधी को या उस आरोपी को पहले से ही सूचना दी जाती थी कि टीम आपको पकड़ने के लिए आ रही है, आप या तो भाग जाइए या फिर आप जो है किस तरह से केस को मैनेज करेंगे। तो इस तरह की खबरें अब बिहार के दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर थाने से खबर निकल कर आ रही है, और जहां पर बताया जा रहा है कि आरती कुमारी नाम की दरोगा है जिसकी संलिप्तता इसमें रही है। और वो ये तमाम काम जो है उसमें स्थानीय जो चौकीदार होते हैं, गांव में पदस्थापित होते हैं पंचायत में, उसकी जो है वो मदद से ये काम करती थी। और अब क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो सामने आ गया है, और पूरा वाकया बताते हैं कि देखिए, दरभंगा ज़िले की जो ये बहादुरपुर थाने की जो महिला दरोगा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि उस थाने से संबंधित जब कोई मामला सामने आता था तो दरोगा के द्वारा यानी आरती कुमारी जो है पहले उसको फ़ोन पर संपर्क करती थी, उस आरोपी से बातचीत होती थी, और बातचीत के दरमियान ये तय होता था कि आप जो है कितने पैसे देंगे, फिर हम आपको छोड़ेंगे, किस तरह से थाने से टीम निकल रही है, आपकी गिरफ्तारी होगी। यानी कि पुलिस और जो अपराधी है उसके बीच बातचीत होती थी, तय होता था मामला। और ये पूरा का पूरा घटना जो है वो बिहार के दरभंगा ज़िले के एक थाने से निकलकर सामने आ रही है, बहादुरपुर थाने हैं, और जहां पर आरती कुमारी पदस्थापित हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में जब अगर थाने में और पुलिस एक दरोगा अगर इस तरह से अपराधी से डील होगी, अपराधी से उसकी इस तरह से बातचीत होगी, तो फिर क्या उम्मीद कर पाएंगे कि अपराध और अपराधी को फिर कैसे भय होगा पुलिस और प्रशासन से। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते हैं, बिहार में बढ़ते अपराध को वो कमर तोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस का एक ऐसा भी चेहरा सामने आता है जहां पर कि अपराधी से इस तरीके से साठगांठ होती है जैसे कि कोई व्यापारी अपने ग्राहक से बात करता हो, व्यापार में जो है वो डील कर रहा हो। और अब इस तरह से पुलिस का चेहरा जो सामने आया है बिहार के दरभंगा ज़िले से, जहां पर बताया जा रहा है कि दरोगा आरती कुमारी वो अपराधी से उसकी बातचीत होती थी, पैसों को लेकर के लेन देन की बात होती थी कि भाई कितने पैसे में आपको छोड़ेंगे, कितने पैसे आपको देने होंगे। और थाने से टीम निकल रही है अपराधी को पकड़ने के लिए, इसकी सूचना अपराधी को या जो आरोपी हैं उसको पहले ही पता चल जाता था, और ये पता कोई और नहीं थाने से ही और एक दरोगा के द्वारा दिया जाता है। अब आप समझिए कि बिहार में अपराध अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे कितना बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा हो, और पुलिस के ही तंत्र जो है इसमें किस तरह की भूमिका जो है वो निभा रही है। और देखिए, विपक्ष भी इस पर हमलावर है। विपक्ष लगातार जो है नीतीश सरकार पर हमले भी कर रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं, और इसको जो है सो अब सुशासन की सरकार कहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि नहीं, बिहार में सुशासन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत होगा, और इसको लेकर के कई बार वो जो है पुलिस के अधिकारी से मीटिंग भी करते हैं और उनको जो है सो बताते भी हैं कि आप जो है किसी भी कीमत पर जो है बिहार में अपराध को रोकिए। लेकिन अब जब पुलिस का इस तरह का चेहरा सामने आया है तो समझिए कि तमाम बातें जो है उस पर से पर्दाफाश हो गया। पुलिस या तंत्र को लेकर के जिस तरह से चर्चे हो रहे थे वो तमाम तंत्र जो है बेनकाब हो गया। और देखिए कि बिहार की थाने की क्या स्थिति है, और अगर अपराधी का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के अपराध, चाहे वो चेन स्केचिंग हो या लूट की घटनाएं हो, हत्या की घटनाएं हो, बलात्कार की घटनाएं हैं, ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसके पीछे आखिर ये कहा जा रहा है कि अपराधी को आखिर पुलिस का भय क्यों नहीं होता है। तो ये एक वानगी है कि देखिए कि एक दरोगा, महिला दरोगा किस तरह से वो अपराधी से बात करती है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि जो एसपी हैं वहाँ के दरभंगा ज़िले के, उन्होंने संज्ञान लिया है और इस पर जो है कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन ये तो
ठीक है, पकड़ में वो दरोगा आ गई तो फिर मामले जो उजागर हुए और फिर चीज़ें सामने आ गई हैं। लेकिन बिहार में ऐसे कई जिले होंगे जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, क्योंकि अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अपराधी का मनोबल अगर ऊंचा है, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं घट रही है बिहार में किसी भी जिले में कहीं भी, तो अपराधी का मनोबल अगर बढ़ रहा है तो उसके सिस्टम को समझिए कि कहीं ना कहीं उसके तार जो है किसी न किसी जो है पदाधिकारी से हो या अधिकारी से हो या स्थानीय स्तर पर जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं मिली भगत तो होती है। ये बात जो है कम से कम ये दरभंगा वाले केस से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर पुलिस और पुलिसिया तंत्र पर उठ रहा है कि अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर आम आदमी का भरोसा किस पर रह जाएगा और फिर अपराधी का मनोबल क्या नहीं बढ़ेगा? क्या अपराधी अपराध करने से पहले क्या ये नहीं सोचेगा कि ठीक है अगर पकड़ में आ जाएंगे तो पैसे की तो डील होती ही है, पैसे दे दिए जाएंगे और छूट जाएंगे। दरोगा तो कहते ही हैं कि भाई पैसा दीजिए और बातें हो जाएगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सारा पुलिस या तंत्र जो है वो भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अपराधी आज पकड़ में नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चंद पुलिसकर्मी के वजह से आज पूरा का पूरा पुलिस तंत्र जो है वो सवालों के घेरे में है और उस पर जो है कहीं ना कहीं एक अविश्वास जो उठता है। मात्र वो चंद ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे भ्रष्ट लोग हैं पुलिस में, जिसको लेकर के अब चीज़ें जो है इस तरह से हो रही हैं और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अपराधी जो है कहीं ना कहीं जो मनोबल बढ़ता है तो उसके पीछे इसी तरह के जो लोग हैं वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं, किसी भी विभाग में बैठे हो सकते हैं। लेकिन पुलिस जहाँ से एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए पुलिस या तंत्र एक बहुत बड़ा तंत्र है, लेकिन अगर उसमें इस तरह से सेंधमारी होगी, अगर उसमें इतने भ्रष्टाचार होंगे, इस लेवल पर होंगे कि एक थानेदार जो है वो खुल करके और फ़ोन पर इस तरह से बातें करते हो, डील करते हो, जैसे एक व्यापारी डील करता है, किसी भी चीज़ को लेकर के एक रेट फिक्स किया जाता है और अपराध और अपराधी को लेकर के अगर एक रेट फिक्स किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होने से पहले उसे बताया जाएगा कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आप जो है इतने पैसे दें, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर किस तरह की न्याय व्यवस्था होगी, किस तरह से जो है कानून व्यवस्था होगी, क्योंकि इस तरह के जो खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब पुलिसिया जो है वो दबिश में है और आपको बताते हैं कि मामला इसको लेकर के देखिए, अब जो बातें कही जा रही है, बिहार के दरभंगा जिले की एक महिला का ये बताया जा रहा है कि ये सातिराना हरकत पता चला है और बताया जा रहा है कि महिला दरोगा चौकीदार के माध्यम से वारंटी को पहले मैसेज भेजती थी, उसके बाद केस को मैनेज करने का दबाव बनाती थी। और ये मामला दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी गांव का बताया जा रहा है। वहां के रहने वाले वसी अहमद को कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। उसे तामील कराने के लिए महिला दरोगा आकृति कुमारी चौकीदार के माध्यम से लगातार संदेश भेज रही थी। चौकीदार कैलाश के माध्यम से दरोगा आकृति कुमारी ने मैसेज भिजवाया था कि जल्द से जल्द केस को मैनेज कर लें। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे मामले में जांच का आदेश दिया। एसएसपी ने जांच का जिम्मा बहादुरपुर थानाध्यक्ष को दिया। एसएसपी के मुताबिक रिपोर्ट आते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला दरोगा की ये करतूत पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि 2019 बैच की दरोगा आकृति कुमारी कोर्ट से जारी वारंट को लेकर पीड़ित वसी अहमद को मैसेज भिजवाया था। दरोगा ने एक सादे कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर दिया था। उसके साथ ही कहा गया था कि बातचीत कर मामले को मैनेज किया जाए। जब पीड़ित परिवार ने दरोगा से बातचीत नहीं किया तो फिर चौकीदार के माध्यम से दबाव बनाया गया। इसके बाद शिकायत मिलने पर एसपी ने इस पर संज्ञान लिया। एसएसपी ने थानाध्यक्ष सुनील कुमार को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। तो अब देखिए जांच में क्या कुछ सामने आता है और उसके बाद जो है सो फिर इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।